हाँ बच्चा लोग गणित निकाल लें। वैसे तो आप में से किसी ने गणित से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन मैं ही कुछ क्वेश्चन आपको अपने मन से बताए दे रहा हूँ। आप पूछते तो थोड़ा अच्छा लगता कि चलो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, सवाल लगाए हैं, तो जो नहीं बने आपने पूछे हैं, लेकिन आपने लगाए ही नहीं तो पूछेंगे क्या। लगाए होते तो आप पूछते। ऐसा तो है नहीं कि पूरी प्रश्नावली आपको बन गई हो। लगाए नहीं हैं, ये तो हम जान ही रहे हैं। चलिए खैर भाई हम बताते हैं। प्रश्नावली 8D निकाल लीजिए। 8D सवाल नंबर पहला देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब देखो इन्होंने क्या क्या दिया है। sin A दिया, कॉमा, फिर दिया sec A दिया, कॉमा, tan A दिया। इन तीनों को sin, sec और tan को काय के रूप में बदलना है। इन तीनों को cot के रूप में बदलना है। काय के रूप में बदलना है, cot के रूप में। मतलब ये यहाँ sin दिख रहा तो sin नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए इसकी जगह? cot। पहले को लेते हैं, इसकी जगह आपको sin की जगह क्या दिखना चाहिए? cot। मतलब sin का मान cot के रूप में आ जाए, cot के पदों में। ऐसा क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए फिर मैं बता रहा हूँ। तो sin को बदलते हैं। देखो sin को, sin A बराबर आप क्या लिख सकते हैं बताइए? sin A की जगह आप लिख सकते हो 1/cos A। cos A नहीं लिख सकते हो, हमने sin की जगह cos A लिख दिया। आप cos A को आप क्या लिख सकते हो जरा बताओ? आपने क्या पढ़ा है? cos A स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा है। देखो आपने क्या पढ़ा है? cos A लिखा है। आपने क्या पढ़ा है? मैं बगल पर आपको बता दूं, यहाँ बता दूं। देखो आपने चूंकि cos A स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा cos A स्क्वायर A बराबर 1 + cot स्क्वायर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बताएं आप मुझे। cos A स्क्वायर थीटा या ये जो भी कोण लगाना हो, A बराबर 1 + cot स्क्वायर A आपने पढ़ा है। तो हम cos A बराबर क्या लिख सकते हैं? cos A बराबर इस पर क्या चल जाएगा? √1 + cot स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी जगह आप देखो कैसे लिखते हैं, 1/√1 + cot स्क्वायर A। देखो sin को आप बदल करके, sin को 1/cos A बदला, cos A का ये वैल्यू होता बगल पर बता दीजिए सूत्र से ये वैल्यू। अब देखो sin में cot ही cot नजर आ रहा, cot के अलावा और कुछ निष्पत्ति नजर आ रही हो तो आप बताओ क्या नजर आ रहा? 1 + 1/√1 + cot स्क्वायर A। बदल गया cot के पदों में, ऐसे बदलना था तो ये हो गया। अब यदि आपको किसको बदलना हो जरा विचार कीजिए। अब sec को बदलना है। ये तो आ गया, उतार ले गया आप लोगों ने, उतार लेना उतारा हो तो। इसी तरह से अब हमें जैसे sec को बदलना है, sec A कायम बदलना है। देखो अब हमें किसको बदलना है? sec A को, sec A। तो sec A को, तो sec A की जगह आप क्या लिख सकते हो जरा विचार कीजिए। sec A की जगह sec, देखो sec A को, चलो मैं बगल पर बता रहा हूँ, यहाँ तो मैं सवाल लगा रहा हूँ। बगल पर देखो सूत्र आपने ऐसा सूत्र sec का भिड़ाओ, ऐसा लगाओ, इतना दिमाग लगाओ कि sec की जगह क्या आ जाए? cot आ जाए। तो आपने ऐसा सूत्र नहीं पढ़ा क्या? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि वो tan में नहीं मांग रहा मान, काय में मांग रहा बताइए? cot में मांग रहा। तो आप इसी को 1 + और इसको tan को बदल दो 1/, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भैया मुझे ये बताओ।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा है। चूंकि ये tan में आ गया, हमें तो कॉट में चाहिए, तो tan को काय में बदला, कॉट में, tan को आप कॉट में तुरंत बदल दोगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब इसका लीजिए लासाया, लासा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे cot स्क्वायर थीटा। ये काय के बराबर आ गया, जरा मुझे ये बताएं, जिस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया लासा लेने के बाद, हमें तो सेक थीटा की जगह चाहिए, तो सेक थीटा बराबर इस पर पूरे पर रूट चढ़ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे cot थीटा। क्लियर है? तो सेक की जगह आप जी लिख सकते हैं। लो ए कौन लगाइए, लगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 बटे cot ए। लो वो यही तो कह रहा था कि सेक को आप कॉट के पदों में व्यक्त करो, तो सेक को आपने कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, बगल पर ऐसे बता दीजिए आप कि हमने ऐसे किया है, यहाँ से यहाँ। और tan को तो कॉट में तुरंत बदल लोगे, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉट, तो ये तो एक ही लाइन में बदल गया। देखो tan को 1 बटे cot ए बदल गया एक ही लाइन में। जे भर दो, थोड़ा हट करके थे तो मैंने आपको बताए, समझ में आ गया कैसे बदलना है। सान को कैसे बदला था और सेक को कैसे बदलना है। सेक 1 बटे tan लिखा, चूंकि tan के पदों में नहीं कह रहा, नहीं तो उत्तर तो अभी आ गया, वो कॉट में कह रहा, तो tan को काय में बदल दिया, कॉट में। फिर लासा लिया तो जे आ गया हल होने के बाद, तो जे बदल गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट मैंने बता दिया, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेकंड में क्या है देखते हैं। सेकंड में वो कह रहा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में लिखिए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय, मतलब कोण ए लेना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं जरा देखो, साइन, कॉस, टेन होते ना, और फिर क्या होते हैं नीचे, क्या क्या होते हैं, कॉसेक, सेक, कॉट, यही तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इनमें क्या कह रहा, कोण ए के सभी त्रिकोण, इनमें कोण ए लगा दो, मतलब कोण ए की बात कर रहा, तो ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा क्या कॉस ए, ये हो जाएगा टेन ए, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए, और ये हो जाएगा आपका सेक ए, और ये हो जाएगा आपका कॉट ए। इनको सबको काय में बदलने की बात कह रहा है, सेक ए में बदलने की। इन सबको काय में बदलने की बात हो रही है, बताएं आप लोग, सेक ए में बदलने की बात हो रही। इनको कह रहा सेक ए में बदलिए, इन सबको काय में बदलना है, सेक ए में, सेक ए में बदलना है। तो अभी आप बदलते जा रहे हैं, देखो सेक ए में बदलना है। तो पहली बात तो देखो, सेक ए में ये तो बदला बदला आया है, ये तो सेक ये लिखा है, और इसको बदलने की सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, कहीं तो हमने सभी लिख दी, क्योंकि सेक तो निष्पत्ति में पड़ा, तो ये तो बदला ही बदला है सेक में। अब रही बात कॉस की, एक दूसरे के उल्टे हों, तो कॉस एक लेने में देखो सेक ए में तुरंत बदल जाएगा। कॉस को आप लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए, ये तुरंत बदल जाएगा। तो दो तो बदल गई, अब बची 4 निष्पत्ति, दो जो बदल गई हैं हम उनको छोड़ देंगे। किसको, सेक ए को छोड़ दो और कॉस ए को छोड़ दो, ये एक एक लाइन में तुरंत बदल जाती हैं। कॉस ए को 1 बटे सेक ए लिख देते हो, सेक ए। अब बची ये 4 निष्पत्ति, जे 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 और जे और जे। अब आप बदल लो, तो अभी आप बदला नहीं था, साइन ए को काय में बदलना है, देखो साइन ए को काय में बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो साइन ए की जगह 1 बटे क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए, लिख सकते हैं आप लोग। और कॉसेक एक बटे कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हो, अभी आपको निकाला था मैंने, आप देखो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, समझ में ना आए। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, मैं चलो थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पढ़े हो ना।
तो कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर रूट लग जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। और चूंकि हमें वो सेक में बदलवा रहा है, सेक में, तो अभी कहाँ आया, कॉट में बदल दिया, चलो चलने दो। कॉसेक थीटा बराबर जब तक आ ना जाए तब तक 1 प्लस, और इसको नीचे लाओ 10 में करो, 1 ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। कहाँ नहीं आया समझ में, आ गया। कॉसेक थीटा बराबर जी आपका क्या हो गया, लासा लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे tan स्क्वायर थीटा, जी आ गया। कॉसेक थीटा बराबर फिर कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और बटे tan स्क्वायर थीटा, और इस पर क्या चढ़ा देंगे, रूट। सेक मांग रहा, साइन की जगह सेक मांग रहा है, सेक आना चाहिए। ऐसे इसमें tan आ रहा, tan नहीं समाप्त हो रहा है, सेक ऊपर तो आ गया लेकिन नीचे tan आ रहा, tan पीछा नहीं छोड़ रहा, tan पीछा नहीं छोड़ रहा। जैसे बच्चा लोग साइन थीटा को 1 बटे कॉसेक में बदला, कॉसेक में बदल करके, क्योंकि वो सेक ही मांग रहा ना, जरा देख लिया जाए, सेक ही मांग रहा, सेक के पदों में लिखिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को काय के पदों में लिखना है, सेक के पदों में लिखना है। तो सेक के पदों में साइन को लिया तो 1 बटे कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दिया, और कॉटेक कॉसेक एक बटे tan के tan स्क्वायर थीटा फिर 1, इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा आ गया, इस tan थीटा आ गया। चलो और लगाते हैं आगे। तो ये बाहर आ जाएगा तो सेक थीटा आ गया और साइन थीटा, 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस जाएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। कहाँ से कैसे, साइन ए को बदलना है हमें सेक ए में, साइन ए को सेक ए में, साइन बदला साइन 1 बटे कॉसेक, कॉसेक को कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट बना लिया, ऊपर नीचे tan आ रहा, नीचे tan नहीं आ रहा होता तो ये तो सेक में बदल ही गया था अपना। चूंकि वो क्या कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक 1 के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में, सेक ही सेक मांग रहा है।
टाइम लॉस करने से बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। ऑनलाइन क्लासें हैं, अब ये आ नहीं रहा तो इसको छोड़ दें, बकाया लगाते हैं, हमें पेन से लगाने पड़ेंगे, पेन कॉपी लेकर के बैठना पड़ेगा, तब इसको अब आ पाएंगे। ये ऑनलाइन क्लासों में टाइम लॉस भी आपका हो जाएगा, पूरा पीरियड चला जाएगा। तो इसको छोड़ करके दूसरे सवाल बताते हैं। ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बता ही दिया आपको, अब रह गया इसका जो सेकेंड पार्ट। के मांग रहा, चलिए इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। अभी ज़्यादा दिमाग लगाएंगे टाइम लॉस होगा, दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है जो मुझे लग रहे हैं कि जो बताने लायक है। दूसरा सवाल देखिए, 8D का दूसरा सवाल, 8D का दूसरा सवाल। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 2 टेन स्क्वायर, 1 + 2 टेन स्क्वायर ये है। इसके बराबर अपन को ये सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, इस बार सॉरी मैं गलत लिख गया, 4 घातें चढ़ी हैं बेटा। कितनी घातें चढ़ी हैं? 4 घातें, 4 घात। अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 घातें हैं तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, LHS उतारेंगे पहले, तो LHS उतार लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और इस पर अपन ने 2 घात चढ़ा दी माइनस। इसी तरह से इसको लिखा 4 घातें हैं, 4 घात वर्गमूल निकालो इसका, और इस पर भी तो अभी भी 4 ही घात चढ़ी हैं। घात का घात में गुणा कराओ तो 2 दूनी 4, 4 घात पहले चढ़ी थी अब भी। तो ये सूत्र जरा ये नहीं बन गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अगल बगल संख्या वर्गमूल निकलता, बीच में चिन्ह इनको एक बार जोड़ दें, A + B, एक बार घटा दें A माइनस B। समझ में आ गया? तो एक बार आपने जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार जोड़ दिया आप लोगों ने, एक बार घटा दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र से सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन, इसको चूंकि टेन मांग रहा, सेक तो उसने मांगा नहीं, तो इस वाले सेक को कायम बदल दो टेन में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये चल रहा है आपका 10 स्क्वायर थीटा। और ये सेक स्क्वायर थीटा में से 10 स्क्वायर थीटा घटा है, तो सेक स्क्वायर में से 10 स्क्वायर घट जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा? 1 होता है। ये सूत्र आपने पढ़े ही है, सेक स्क्वायर में से 10 स्क्वायर घटा तो इसका मान कितना होता है? 1। इसकी जगह आपने 1 लिख दी। अब 1 + 1 का गुणा कराओ, इतना ही आ जाएगा, और 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 10 स्क्वायर। RHS आ गई आपकी RHS। कहाँ समझ में नहीं आया ये सवाल? क्लियर हो गया आपका? तो आपका ये सवाल हो गया, उतार लेंगे आप लोग इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर है, ये जितने सवाल बता रहा हूँ बहुत खास हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरा देखेंगे, 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल वर्ग आपको सिद्ध करना है। ऐसे आपको सिद्ध करना है, जी आपको सिद्ध करना है आप। हाँ, तो हमने LHS उतारी, LHS में क्या उतार लेंगे? LHS 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा उतार। अब चूंकि आपको बराबर में क्या चाहिए? 2 घातें चाहिए, cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल वर्ग चाहिए, मतलब 2 घातें चाहिए। तो पहले तो 2 घातें होल वर्ग लाने की जुगत भिड़ाओ, जुगाड़ करो। तो यदि ऊपर की संख्या ये है 1 + cos थीटा में काय का गुणा करा दे, 1 + cos थीटा ही का गुणा करा दे, तो 2 घातें नहीं आ जाएंगी।
सेम टू सेम हो जाए, या नीचे की कंजुगेट का गुणा करा दो, क्योंकि जब ऊपर संख्या सेम टू सेम हो और नीचे संख्या सेम टू सेम हो, सिर्फ चिन्ह भर में अंतर हो, तो काय का गुणा करते हैं कंजुगेट का, तो इसमें काय का गुणा कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे का कंजुगेट बनता तो क्या हो जाए 1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट लगा दो इनको एक संख्या बनाने के लिए, ब्रैकेट से एक संख्या समझी जाएगी, ये होगी। अब देखो ऊपर देखो अंश व हर में आपने काय का गुणा करा दिया, यहाँ बगल पर लिख सकते हो अंश व हर में 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा सेम टू सेम है, सेम टू सेम तो इस पर 2 बार है सेम टू सेम संख्या में गुणा, जैसे x गुणा x तो x स्क्वायर होता, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर, और दूसरे में क्या हो जाएगा नीचे नीचे का गुणा कराओ, तो इसमें केवल चिन्ह भर में अंतर है, तो जब चिन्ह भर में अंतर हो संख्या वैसे की वैसी हो तो पहली का गुणा और दूसरी का गुणा करते हैं कि नहीं, एक गुणा एक कराओगे तो एक माइनस चिन्ह बीच में आ जाए, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा कराओगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग, और ये क्या आ गया एक में से कॉस स्क्वायर थीटा गया तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, आ गया कि नहीं। अरे भाई दोनों पर स्क्वायर लगा है तो फुटकर स्क्वायर ना चढ़ाओ, तो एक ही पर चढ़ा दो 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में क्या लिख दोगे साइन थीटा। अब गौर कीजिए ये साइन थीटा दोनों के बटे में है, इसके भी एक के भी बटे में और कॉस थीटा के भी बटे में, तो इनको फुटकर लिख दो तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इस पर पूरे पर क्या चला 2 घात चढ़ा दिए, 1 बटे साइन थीटा को क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिखोगे कॉट थीटा, लिखते हैं कि नहीं, इस पर क्या घात चढ़ी थी 2 तो होल घात 2, यही तो मांग रहा था तो यही आ गया RHS आ गई आपकी, क्या आ गई RHS। क्लियर है आपका? हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, चौथा देखेंगे, तीसरा मैंने बता दिया, चौथा इसको उतार लिया आप लोगों ने, इसको उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रहे हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या दे रहे हैं सिद्ध करने के लिए 2 दे रहे हैं, इसके इस पूरे के बराबर क्या लाना है आपको 2, तो आप पहले तो LHS उतार लेंगे, आपने LHS उतार ली, अब बस इनको बदलना चालू कर दें, 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब तो सूत्र याद हो गए होंगे, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में इसको कर लिया, हाँ 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा, होता ही है। LHS उतारने के बाद ऐसा करें, अब इनका लासा ले लो, लासा कितना आ जाएगा प्रथम ब्रैकेट में आ जाएगा लासा कॉस थीटा, अब हर संग के नीचे क्या होता है 1 होता है, 1 का भाग कॉस थीटा में दिया तो कॉस थीटा ही बाहर जाएगा, इधर ऊपर गुणा करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ बटे में कॉस थीटा है तो ये आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ 1 का भाग कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में दिया तो भी प्लस का बना जी आ गया पहले ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट में भी लो कॉमन, वो लासा साइन थीटा लासा आ जाएगा, साइन थीटा लासा 1 का भाग दो साइन थीटा बार, साइन थीटा के ऊपर गुणा कराइए ये आ जाएगा साइन थीटा, साइन का भाग दिया 1 ही बार जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया मुझे लगता है आपके, ये अपन ने
ऐसे कर लिया। ये देखो जो मिलने लगे हैं, मिलने लगे ना, तो आप ऐसा करिए, देखो जो मिलने लगे उनको एक ब्रैकेट में कर लो। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे कर लो। और प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 अलग कर दीजिए। प्लस का 1 अपन क्या कर देंगे, अलग। और बटे में क्या चल रहा था, कॉस थीटा, और इसके बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दो ताकि ये सब एक ही है। इसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 अलग कर दो ताकि कंजुगेट समझ में आ जाए कि ये हमने कंजुगेट बनाया। और बटे में क्या है, साइन थीटा। अब देखो ये सेम, अब ये संख्या दो कंजुगेट है, दोनों एक दूसरे की क्या है, कंजुगेट है। पहले में देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और फिर क्या है, +1 है, और इस तरफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो है और क्या है, -1। तो ये केवल चिन्ह भर में अलग हो गया। देखो ऊपर वाले अंश को देखो, अंश को देखें तो ये देखो मिलने लगे, तो ये एक पद मान लो, इसको ये एक पद है पूरा। हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, ताकि ये इसको एक पद दर्शा सके। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक पद है और दूसरे वाले पद को +1 को अलग कर दिया। इसी तरह से ये एक पद है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, -1 को अलग कर दिया। तो ये सेम टू सेम बिध गए, सेम टू सेम है। आगे पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ऐसे लिख लो। इसमें कॉस थीटा आगे आया, इधर भी कॉस थीटा आगे कर लो, कॉस थीटा आगे कर दिए, साइन थीटा इसमें बाद में था तो इधर भी बाद में कर दो। कहानी है समझ में, ये हो गया। अब आपको कहीं कुछ नहीं करना। देखो सेम टू सेम बिध गए, तो जब संख्या में सेम टू सेम हो, चिन्ह भर में अंतर हो, तो पहली का गुणा और दूसरी का गुणा। तो पहली कौन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसकी पहली कौन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इनका गुणा कराएंगे तो 2 बार वैसी संख्या का गुणा होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, होल वर्ग नहीं आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल वर्ग। अब -1 का +1 में गुणा कराओ तो माइनस चिन्ह प्रभावी होता, माइनस बीच में आ जाएगा। 1 का गुणा कराओगे तो 1 आ जाएगा। बटे में क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा किया तो ये आ गया। अब इसको तोड़ो, होल वर्ग को तोड़ो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाओगे कि नहीं लगाओ, और -1 है सो -1 लिख दो। और बटे में क्या चल रहा है इन सब के, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का इसका मान कितना होगा, बोलिए, 1 होता है इसका मान। तो 1 प्लस 2 लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी वही है, कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यही तो सिद्ध करवा रहा था RHS। कहाँ समझ में नहीं आया, आप लोग इसको उतार लें, समझ में आ गया। भाई देखो त्रिकोणमिति है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको त्रिकोणमिति नहीं बनेगी। आप सोचते हैं कि हमने सवाल सर ने समझा दिया, हमने समझ लिया और नोटबुक में लगा लिया, तो ऐसे नहीं बनेंगे, भूल जाओगे। प्रैक्टिस करिए, हर सवाल को 2-2 3-3 बार रिपीट कीजिए, बार बार लगाइए, तो आपको पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बकाया क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। अब मैं कहाँ तक बताऊंगा, आपने पूछे होते तो मैं आपको बताता, अब मैं आपको इतने बता चुका हूँ। बकाया आप अपने मन से लगाइए, जो नहीं बने वो आप मुझसे कल की डेट में पूछिएगा। कल आप बताना कि जो भी क्वेश्चन ना बने हो तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैथ में आज इतना ही, धन्यवाद।